बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। आज हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इसके साथ साथ रियल नंबर्स को समझने के लिए हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर का भी पता होना चाहिए। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलें लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, रियल नंबर को समझने से पहले हमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का पता होगा तो फिर ही हमें पता चलेगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर को समझने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सब कुछ जो है वो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आपने प्राइम नंबर्स भी पढ़े थे, ठीक है, इंटीजर्स भी पढ़े थे, होल नंबर भी पढ़े थे। तो हमने डिस्कस करना है आज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को समझने से पहले हमें रैशनल नंबर्स का पता होना चाहिए और इर्रेशनल नंबर्स का पता होना चाहिए। और रैशनल नंबर्स को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स तो नेचुरल नंबर जो हमारे पास होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 अप टू 100 आगे। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है कि सेट भी क्या होता है, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो होते हैं नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू 1 2 3 जहाँ तक भी जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा हमारे पास होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं जी? होल नंबर्स हमारे पास जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका सेट जो है इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तीसरा हमारे पास होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स का जो सेट है वो मुश्तमिल किस पे होता है, वो होता है जी 0 पर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये इधर पॉजिटिव चलेंगे, और नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3, ये इस तरह चलते हैं। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ये इसको Z से डिनोट किया जाता है जी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं,
और जो इंटीजर्स का सेट होता है वो 0 पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ये इन पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये तो थे हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, उनके सेट्स जो है मैंने लिख दिए, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट और इंटीजर्स का सेट। अब नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं जी हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं जी वो ये होते हैं अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form of p by q, a number which can be written in the form of p by q, or where pq, p and q belongs to integers। ठीक है, ये p और q जो हैं ये किससे होंगे, इंटीजर से हैं, और एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारे पास जो p और q होंगे ये इंटीजर्स होंगे और जो q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये वाली जो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर जो है वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकें, और p और q दोनों किससे बिलोंग कर रहे हो, सेट ऑफ इंटीजर से। किससे कर रहे हो, सेट ऑफ इंटीजर से, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3/5, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 3/5। अब यहाँ पे देखें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, 3/5 वही p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अब वो कहता है वेयर p एंड q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी ये किससे बिलोंग कर रहे हो, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 3 जो है ये भी इंटीजर्स के अंदर आता है, सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर, और जो 5 है ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आता है, दोनों है ना, 3 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं। अच्छा, अब q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की जगह पे यहाँ पे 5 है और 5 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लिखते हैं जी 5, ये फर्स्ट एग्जांपल थी, ये सेकंड एग्जांपल चेक करें यहाँ पे जी। तो 5 को अगर हम चेक करें तो आप ये कहेंगे सर ये p बाई क्यू की फॉर्म में तो नहीं है, यानी ये तो सिर्फ p है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब अगर हम इसको चेक करें तो 5/1 ये भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और 5 भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये बटे में मैंने आपको समझाने के लिए कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसलिए मैंने लिखा है जी। तो अब 5 जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में तो है, और p और q यानी 5 भी और 1 भी दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी बटे के अंदर जो 1 है वो 0 के बराबर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बटे के अंदर 1 है, 0 नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब है ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर की आपको समझ आ गई होगी कि रैशनल नंबर जो है वो क्या होता है। यहाँ पे भी मैंने मिसाल आपको दे दी है कि रैशनल नंबर क्या होता है। अच्छा, रैशनल के बाद दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं, इसकी कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ये वो वाले नंबर्स होते हैं जो रैशनल ना हो, यानी ऐसे नंबर्स
जो रैशनल ना हो वो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल कहलाएंगे। रैशनल की तो डेफिनेशन हमारे पास है, लेकिन इर्रेशनल की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। ये वो वाले नंबर्स होते हैं जो हमारे पास रैशनल नहीं होते। तो इर्रेशनल में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये देखें √2। अब ये रैशनल नहीं है ना, रैशनल की डेफिनेशन जो है वो पूरी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये हुआ ये फिर इर्रेशनल हुए। अगर ये इर्रेशनल है तो फिर इसका मतलब अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये इर्रेशनल है, √5। ठीक है, इसी तरह पाई जो है ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स में आता है। ठीक है जी, तो ये कुछ एग्जांपल्स जो थी मैंने आपको दे दी हैं इर्रेशनल नंबर्स की। जो रैशनल नहीं होते वो इर्रेशनल होंगे। तो रैशनल के लिए 3 कंडीशंस हैं, मैंने अभी आपको बताई हैं। पहली क्या थी, p/q की फॉर्म में लिखें। दूसरा ये है p/q जो है वो बिलोंग कर रहे हो सेट ऑफ इंटीजर से। और तीसरी बात जो है वो q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गए रैशनल, जो रैशनल नहीं होंगे वो इर्रेशनल होंगे। अब हम आते हैं जी रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स और जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं q से। ठीक, रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, q से। और इर्रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q' से। ठीक हो गया, इसको q से और इसको q' से। अब बात करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारा असल टॉपिक था, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल और इर्रेशनल का जो यूनियन होता है, सेट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जो यूनियन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। अब आपको रैशनल की भी समझ आ गई, इर्रेशनल की भी समझ आ गई। तो अगर इन दोनों का हम यूनियन करें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रियल नंबर्स बन जाता है। ठीक है जी, तो दो ही तरह के नंबर्स होते हैं हमारे पास, या तो वो रैशनल होते हैं या इर्रेशनल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल भी होते हैं और इर्रेशनल भी होते हैं। दोनों का अगर हम यूनियन ले लें तो वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था रियल नंबर्स पे था, तो ये टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को भी डिस्कस किया था, क्योंकि रियल नंबर्स को समझने के लिए हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर का समझना बहुत ज़रूरी था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। आज का लेक्चर हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।